जी पिरामिड वाला होटल हमारे पीछे निकला है, जो आपने पिछली वीडियो में देखा अच्छे से वेगस में मैंने आपको दिखाया 1500 में कैसे यहाँ पे रहे हैं। बट अब हम जाने वाले हैं स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर के अंदर, जहाँ पे सीजर्स के जो मेन होटल ग्रुप है उसके जो होटल्स हैं वो ट्राई करने के लिए 2-3 अलग अलग आपको होटल दिखाएंगे, 2-3 में रुकेंगे और कैसे कैसे हमने क्या अरेंजमेंट करी है, प्राइस रेंज क्या है और क्या क्या उनके अंदर एंटरटेनिंग चीज़ें बनी हुई हैं अच्छी अच्छी जो पिछली ट्रिप में मिस हो गई थी, वो सब देखेंगे आज की वीडियो। ये तो जी एक्सकैलिबर है, ये भी लगभग इसी प्राइस रेंज में आता है, ये भी पुराना होटल है। ये आप देख सकते हैं आकृतियां कैसी बनाई हैं इजिप्ट स्टाइल की इन्होंने ना। और वेगस के बारे में कई सारे लोगों को लगता है कि वेगस बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव किस्म की जगह, बट ऐसा है नहीं। अगर सही तरीके से चला तो सही चलती है। अब ये इंडियन मार्केट कैफ़े है यहाँ पे। मैं पिछली बार जब मोटर होम में था तो रेडी टू ईट पराठे, दाल मखनी वगैरह वो सारी चीज़ें ले गया था, मगर अभी फ़िलहाल यहाँ पे इनके छोटा सा कैफ़े भी है। तो अब हमारे पास अपनी किचन तो है नहीं और होटल्स में तो होती नहीं, तो इसलिए हम आए हैं अभी फ़िलहाल अपना थोड़ा सा सामान लेने के लिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? The curry of the day. The curry of the day. सारा देसी सामान मिलता है माता जी यहाँ, A to Z। और सबसे पहले हम कहाँ हैं? अचार सेक्शन में। डॉल डू यू वांट पिकल? गार्लिक वाला अचार, मेरा अचार खत्म हो गया। बहुत ही बड़ा स्टोर है जी, सारा माल यहाँ पड़ा है इंक्लूडिंग सोन पापड़ी $5.5। लाइफ बॉय, मैसूर, गोदरेज, आलमंड ऑयल, बजाज, अरे वाह बबूल, डाबर च्यवनप्राश, क्या कह रहे मंजन पड़ा है? अरे वाह मम्मी मंजन पड़े हैं यहाँ, तो कमाल ही होगी। डॉल यू शुड ट्राई मंजन। कायम चूरण। अभी तो समोसा चाट आई है जी। माता जी लो बड़ा भटूरा, ये भी आटे का भटूरा लग रहा है, मैदे का नहीं है। चना मसाला। I'm jealous. This one looks much better. Yeah. You should always ask Indians before asking Indian food, no? Oh, mummy got achar also. Bhatura. Batura. And puha. माता जी हमने गाड़ी रिटर्न करने का जो पॉइंट है ना वो भी इसी होटल में लिया है। अच्छा? हाँ, यहाँ पे इसी कंपनी का ड्रॉप ऑफ था, यहीं गाड़ी ड्रॉप करेंगे, वापस में टैक्सी भी नहीं करानी पड़ेगी। ये है जी प्लैनेट हॉलीवुड सामने से। और ये जी जो बड़े बड़े होटल होते हैं ना, इनकी जो मेन गाड़ियों की एंट्री होती है वो मेन स्ट्रिप से नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही टूरिस्ट और पैदल चलने वाले बहुत होते हैं। तो हमेशा बैक साइड से गलियाँ निकलती हैं और पीछे इनके बड़े बड़े वैले पार्किंग, बड़े बड़े जो जैसे कहते हैं ना ड्रॉप ऑफ जोन्स वगैरह होते हैं। क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि इतने हज़ारों में तो कमरे हैं इनके, 1,500-2 हज़ार कमरे भी हों किसी एक होटल के अंदर, तो कितना गेस्ट आता जाता होगा। फुटफॉल ही इतना है। ये जी पेरिस होटल आर्क डे ट्रायम्फ आ गई और ये प्लैनेट हॉलीवुड। अब ये जी कई सारे होटल इसी कॉम्प्लेक्स में कनेक्टेड है, तो सबका आता रहता है किस किस में जाना है, कहाँ कहाँ है। अलग अलग होटल्स की बिल्डिंग्स की पार्किंग है, मॉल्स की। ये आ गया जी प्लैनेट हॉलीवुड।
अभी यहीं लगा के देखते हैं जी, बेल डेस्क वालों को बुलाएं। जस्ट बिहाइंड दैट कार, या आई विल गो। गाड़ी वाड़ी खड़ी करके सामान तो उतार दिया, मगर अभी याद आएगा पेट्रोल तो भरवाया नहीं। एंड यू कैन नॉट रिटर्न द कार विद एम्प्टी गैस, एंड दिस वन You can, but they charge you crazy expensive. या यू कैन, बट वो पैसे फिर लीटर की बोतल लगाएंगे। यहाँ पे तो हमारी बिल्कुल ही टंकी खाली है, क्योंकि चला के है ना एले से, और यहाँ भी खूब घुमाती है। इट्स लिटरली ड्राई एज मार्टिनी। Yeah, empty. या यहाँ पे जी ये प्रेफर करते हैं कि कैश दिया जाए या डेबिट कार्ड इनको गैस के लिए, अभी यानी पेट्रोल के लिए। तो यहाँ पे रेट 3.71 है, जो कि मैंने कैलिफोर्निया वेगस में अभी तक सबसे सस्ता देखा है। गूगल पे ना मैप्स पे सर्च करो तो ये रेट बताता है कि किस गैस स्टेशन पे कितना रेट है, और 3.81 है अगर आप क्रेडिट से पे करो, मतलब 10 सेंट एक्स्ट्रा पर गैलन। और इस ट्रिप के ऊपर मेरे ख्याल से $1000, आई थिंक वी वुड हैव बर्न्ड एटलीस्ट $1000 इन गैस ऑन दिस ट्रिप। At least. 75,000 रुपये का तो तेल भर गया होगा इस ट्रिप में कम से कम। बट अभी वापस जाके पूरा हिसाब देखेंगे तो फिर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा कि इस ट्रिप पे आखिर खर्चा कितना हुआ है। सबसे महंगा जो पड़ेगा ना वो वेगस पड़ेगा, क्योंकि मोटर होम नहीं है। बट लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लोग वैसे ही पैसे की परवाह कम करते हैं। देखो लिमोजीन तो रन रही है। और अब जी हमें जाना है सेल्फ पार्क में गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि हर्ट्स का रेंटल इस टाइम बंद हो चुका है। तो ये बड़े झमेले हैं यहाँ पे, आपको गाड़ियाँ अलग अलग बाय एटलीस्ट सेम बिल्डिंग के अंदर ही है होपफुली। तो गाड़ी वहाँ खड़ी करके आएंगे, जो उनका स्लॉट है, चाबी ला के लॉबी पे रिटर्न करनी है। 9वें माले पे आ गए गाड़ी चला के, मगर ये नहीं समझ आ रहा कि गाड़ी लगानी कहाँ है, क्योंकि हर्ट्स की हमें जगह ही नहीं दिख रही। अब होटल फ़ोन किया पूछने के लिए, बता दो भाई कहाँ होगी कार रेंटल रिटर्न। आधे घंटे से हम ये पार्किंग में घूम रहे हैं और यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि हर्ट्स की गाड़ी कार रिटर्न करनी है। एंड में इवेंचुअली हमने होटल की लॉबी पे अब 20 मिनट को ही वेटिंग पर है, क्योंकि इतने होटल बिजी रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आप 8th फ्लोर पे सेक्शन A-B में छोड़ दो। यहाँ 8th फ्लोर एक जगह खंबे पे लिखा है, इसके अलावा कहीं लिखा ही नहीं है, ना A है ना B है। मैंने कहा लिफ्ट के बाहर लगा दो, अपने आप ढूंढ लेंगे, फ़ोटो खींच के दिखा देंगे उनको। इतनी देर से घूम रहे हैं, कोई इंडिकेशन ही नहीं है। सो नाउ विल कैच द एलिवेटर, गो डाउन, क्योंकि मम्मी भी तो बड़ी देर से वेट करी है ना नीचे। अब यहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो ये रेंटल रिटर्न फॉर्म भर के माइलेज वगैरह कितनी है, ये चाबी इसके अंदर डाल दें। हाँ जी पहुँच गए जी। फिर थक गई मम्मी यार, इतनी देर बैठे बैठे, है ना, थक गए। कल का सफर भी तो लंबा था। हाँ, होटल की अभी तक जो वाइब लग रही है ना, कारपेट वारपेट नाइस एम्बियंस, अभी की वाइब इसकी वो इजिप्ट वाले से तो बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस, व्हाट इज द प्राइस वी पेड हियर? What is the price? $36. उसके ऊपर $39 रिजॉर्ट फी, यानी कि तकरीबन अब ये मान लीजिए 80 के आसपास आ गया। 3 दिन के हमें यहाँ पे, अब क्योंकि हमने सोचा अब यहाँ से हमने दोबारा सामान नहीं लाना। 3 days वी हैव पेड ऑल इंक्लूसिव $268। एक तो जी ये बड़ी मस्त चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। चलो जो भी है, बाथरूम अगर आप नज़र मारे टब शब लगा हुआ है इधर, और $70 के हिसाब से 3,500-4 हज़ार के हिसाब से पर नाइट बुरा नहीं है, वो अलग बात है। ये वीकडे का रेट है, वीकेंड का रेट नहीं है। 2 क्वीन साइज़ बेड है, आराम से थे ऐसी लम्बे होके पै जाएंगे। बाकी हमने उसको कहा यार थोड़ा व्यू श्यू दे देना, तो देखते हैं अब क्या दिया है। माता जी जरा आ जाओ, पर्दा हटाओ जरा। आई डोंट कम, नो, रिमूव द कर्टन प्लीज, यू प्ले। Finally, we're allowed. Yeah. ये तो बढ़िया है यार। Oh wow, nice. कौन सा होटल है सामने? It's good. Good view. बढ़िया। See, New York, New York. ओ न्यूयॉर्क दिख वो न्यूयॉर्क होटल दिख रहा है, एक्सकैलिबर दिख रहा है, आर्या सामने है, कॉस्मोपॉलिटन एरा और पलाजियो हो रहा। ओ मम्मी पलाजियो के फाउंटेन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा। You see the fountain? Yeah, just a little.
तो जी ये तो पक्का हो गया कि इस होटल में रात को बड़े अच्छे नज़ारे निकलेंगे। ओह, वी नीड टू कॉल देम एंड टेल देम दैट द स्मोक अलार्म इज चर्पिंग, इट मींस द बैटरी इज लो, दे नीड टू कम एंड रिप्लेस द बैटरी। तो जी प्लैनेट हॉलीवुड होटल में आ गए हैं। अब नीचे जाके दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर क्या खास है क्या नहीं है। बाकी समय टेढ़ी मेढ़ी, अरे मम्मी कहती है सारा फुआरा दीन है मम्मी नु। बाकी मम्मी कल तो हम अपने कपड़े नहीं ले जा पाए थे होटल में ढंग से, क्योंकि इतनी रात को पहुंचे हैं। तो अब जरा नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फिर थोड़ा जो है इवनिंग वाइब एंजॉय करनी शुरू करेंगे, ठीक है ना। थक गए हो? Mummy's Wi-Fi. ओके, मम्मी जी का वाईफाई सेटअप हो रहा है क्योंकि मम्मी को बड़े बेटे को फोन करने होते हैं। Only 2 devices, remaining $15 per day. वाओ, 2 डिवाइस ओनली। अब क्योंकि जी यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइस मिलेंगे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए मम्मी का हम आईपैड के हॉटस्पॉट से कर देंगे एंड ओनली फॉर आवर लैपटॉप्स एंड अदरवाइज वी यूज आवर फोन, अनलिमिटेड डेटा। Shake it and move, shake it, shake it and move, shake it, shake it and move. Get it and move, get it and move, get it and move. I got it. Yeah. लोग मौज तो बहुत ले रहे हैं जी, मगर आपको पता है जो साथ में कमाने लगे हुए हैं ना, ये जो है ये बैठने के, ये पूल के साथ जो है $150 दिन का है ये, और इसमें कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं मिलेगी, सिर्फ जगह के हैं। और आगे मतलब पूरे कवर्ड वाले टीवी शीवी वाले भी लगे हुए हैं, उसके अंदर पर्सनल मिनी बार है, वो $250 दिन के। हाँ, और लोग पैसे भर के पार्टी कर रहे हैं। अभी पूल पार्टीज यहाँ तो शुरू हो गई है ना, और ये चीजें महंगी बताओ। क्योंकि ऐसे ही कमाते हैं ना ये होटल कि भाई आपको सर्विसेज बेचेंगे, चाहे वो वाईफाई हो गया, चाहे कुछ किराया सस्ता, ताकि लोग ज्यादा है जुए खेलें, सर्विसेज में एंगेज करें और इनकी कमाई हो। क्या जी भैया उन्होंने अपना वो तो पूरा करना ना हिसाब किताब। हाँ, और यहाँ पे जी ना शराब वगैरह दारू अगर आपको चाहिए ना टेबल पे मिल जाती है फ्री में। सर्वर्स आके सर्व कर देती हैं अगर आप खेल रहे हो टेबल के ऊपर, क्योंकि आप थोड़ी पी लेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा जुआ खेल लेंगे, डर निकल जाता है दिमाग से, तो कमाई हो जाती है। बट कई लोग टिप दे देते हैं जो सर्वर है ना, कोई अपना कॉइन दे दे, कोई $1 $2 ऐसे, मगर ड्रिंक्स फ्री मिल जाती हैं किसी को। कई सारे सब्सक्राइबर्स को ये लग सकता है कि यार वापस वेगस आने का क्या मतलब था, आप सैन फ्रांसिस्को चले जाते, थोड़ा सा ऊपर कहीं और चले जाते और दिखा देते। मगर सिचुएशन ये है कि हमने अब क्योंकि बहुत दिन यहाँ पे एक्सटेंड पहले ही कर लिया था और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए हैं, अब वापस भी जाना है। वो वापस जाने के लिए जो सबसे सस्ती फ़्लाइट्स थी और कोविड टेस्ट की अवेलेबिलिटी वगैरह सारे फैक्टर मैच करके जो है लास वेगस ही सेंस बन रहा था, क्योंकि अब US एज आप देख सकते हैं सारा का सारा खुल गया है। तो इस वजह से यहाँ पे होटल्स वगैरह सब बहुत महंगे हो गए हैं, और इससे वेगस से सस्ते हमें होटल कहीं मिल नहीं रहे थे। हमें लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वेगस अच्छी टूरिस्टी जगह भी है, दिखा भी देंगे, और फ़्लाइट्स भी यहाँ से बहुत सस्ती थी एज़ कम्पेयर, क्योंकि ये वेगस में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फ़्लाइट्स की टिकट के पैसे इसलिए कम रखते हैं ताकि लोग आएँ, खेलें, एंजॉय करें, व्हाटएवर, और इनकी कमाई और रेवेन्यू हो। तो इसी के चलते अब क्योंकि अगर हम ऊपर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं, सैन डिएगो की तरफ नीचे निकल जाते, कैलिफोर्निया और घूमते, तो हमें पर डे गाड़ी रेंट करनी पड़ती, और गाड़ी रेंटल आजकल $100 से लेके $150 के करीब जा रही है अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे ड्रॉप करें, और होटल्स 150 से 200 के बीच में। तो $300-350 पर डे खर्च करने का हिसाब किताब अब नहीं बन रहा था पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा ऑलरेडी खर्च हो गया है तो कई लोगों को थोड़े चक्कर आ जाएंगे। मगर उस पर भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी प्रॉपर डिटेल एक्सपेंसेस के साथ कि कहाँ कहाँ पे कैसा लगा, एक फ्लैशबैक मोड में। तो ये सारी वजहें थी यहाँ आने की, और डिटेल आपको और समझ आती रहेगी आगे की वीडियोस देखते देखते कि क्यों हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ट्रिप को ख़त्म किया जाए और आगे जाया जाए। बाकी जी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बड़ा ज़रूरी है, हमारी मोटिवेशन उसी से बनी रहती है ऐसे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।